दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को आज ऐसा एक बात बताने आई हूँ। देखिए, बहुत किसी का है ना कि मन का इच्छा पूरा नहीं होता है, सरकारी जॉब नहीं मिलता या कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिलता, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है या अपना परिवार में बहुत बड़ा कोई समस्या है, जिसका समाधान आप लोग को नहीं मिल रहा है। तो सब कुछ का समाधान लेकर के हम आ जाए हैं। एक ऐसा व्रत जो अगर आप करेंगे तो इस व्रत को करने से और उस व्रत को करने का सबसे उत्तम समय अभी आ गया है। मात्र कुछ दिन का थोड़ा सा तपस्या आपको करना होगा। हाँ, हम बोल रहे हैं तपस्या, क्यों जानते हैं कि ये एक तपस्या के समान ही है। मात्र कुछ दिन का एक तपस्या, क्योंकि एक बहुत बड़ा शुभ संयोग बनने जा रहा है और जिस समय आप अपना मन का जो भी इच्छा लेकर के इस शुभ संयोग में कुछ दिनों का तपस्या कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मनोकामना पूर्ण होगा ही होगा। आपको अगर अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए या पुत्र या पुत्री मतलब संतान चाहिए, घर चाहिए, ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस व्रत को करने से आपको नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, मेरा बात को एक बार मान के देखिए। बहुत अच्छा शुभ संयोग आ रहा है जो अभी आएगा कब, जो हम लोग बोल रहे हैं अधिक महीना आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस बार जेठ महीना आ रहा है कितना दिन का, 60 दिन का, जिसमें होगा 30 दिन का जो जेठ महीना का असली होता है और 30 दिन का जो जेठ महीना आ रहा है वो क्या हो रहा है, अधिक मास हो रहा है। और अधिक मास कब से कब तक है? इस अधिक मास में आपको इस व्रत को करना है। आप एक बार खाली मेरा बात मान के इस अधिक महीना जो आ रहा है, जिसको पुरुषोत्तम महीना बोला जाता है, जिसको माधव महीना भी बोला जाता है, इस माधव महीना में आप एक बार खाली मेरा बात मान के इस व्रत को कर लीजिए। आप देखिए, आपका जीवन का हर समस्या का समाधान अगर नहीं मिलता है, आपको आपका मनचाहा फल नहीं मिलता है, तो आप मुझे बोलिएगा। ये जो है साल चल रहा है 2026, ये 2026 पूरा होने से पहले आपका मन का इच्छा पूरा नहीं हुआ तो आप मुझे बोलिएगा। तो चलिए फिर से एक बार और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको सीधा सीधी हम लेके चलते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं अभी आ रहा है पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास जिसको बोलते हैं। ये कब से कब तक है? 17 मई से 15 जून तक है। इसी समय के अंदर आपको एक विशेष प्रयोग करना है, विशेष व्रत करना है। हम कभी भी ये अंगूठी पहनो, ये पत्थर पहनो, ये यहाँ ये करो, ये सब बात हम नहीं बोलते हैं। हम कर्म पर विश्वास करते हैं और आपको कर्म करने के लिए बोलते हैं। कुछ ऐसा कर्म आप कर लेंगे तो जरूर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होते हैं तब नारायण जी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु जी जब प्रसन्न होते हैं तो भोलेनाथ जी ऑटोमेटिक जी प्रसन्न हो जाता है। और जिसका बोलता है ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा का जी, जब माता लक्ष्मी, विष्णु जी, शिव जी सब प्रसन्न है तो दुर्गा जी प्रसन्न माने ऑटोमेटिक हो जाएंगे और आपको आपका मनचाहा वर जो है वो अवश्य मिलेगा। तो क्या करना होगा? 17 मई से 15 जून तक जो समय चल शुरू होगा पुरुषोत्तम महीना, 17 मई से ही आपको शुरू करना है ये व्रत का नियम। कुछ नहीं, आपको ज़्यादा फास्टिंग नहीं करना है। आपको क्या करना है, कठिन थोड़ा सा है दोस्तों, आपको अगर जीवन में कठिन चीज़ पाना है, असंभव चीज़ पाना है तो थोड़ा सा कठिन काम तो करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? क्या नमक जो है छोड़ देना है। अगर आप नहीं छोड़ सकते, जैसे बीपी का बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। हम इतना हम बोलेंगे, सेंधा नमक से आप जो भी भोजन बनाइएगा, अरवा चावल का भात हो या रोटी हो, कुछ भी जो बनाते हैं आप, माना अरवा चावल का भात बना कर खाइए या गेहूं का रोटी पराठा पूरी बना के खाइए, सेंधा नमक से बना के सब्जी के साथ एक बार आप खाइए और शुद्ध सात्विक खाइए। प्याज लहसुन छोड़ दीजिए। मांसाहार तो इसका तो बात ही अलग है, वो तो छोड़ना ही है 1 महीना। वो तो ऐसे भी पुरुषोत्तम महीने में नहीं खाना चाहिए, आपको छोड़ना होगा। और क्या करना होगा? सबसे पहले हम खाने का ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि खाने का अगर आप कर पाएंगे तो भी तो आप इस व्रत को कर पाएंगे ना। बहुत कोई तो छोड़ ही नहीं सकते ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो आपको माने हम बोल रहे हैं, ऐसे तो नमक नहीं लेके 1 महीना आप कर पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं संभव होता है, नहीं संभव होता है जो सही बात। तो आप सेंधा नमक लीजिए, सेंधा नमक से सब्जी या जो भी है। और जो है ना, सरसों का तेल आप छोड़ दीजिए, सरसों का तेल छोड़ दीजिए और सेंधा नमक छोड़ दीजिए।
लीजिए। रिफाइंड तेल या जैसे बादाम तेल या घी से आप सब्जी बनाइए। तो सब्जी, भात, रोटी एक बार भोजन सूर्यास्त होने से पहले आप ग्रहण कर सकते हैं, और बाकी दिन भर में आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितना बार आप फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है उसका नियम, हम बता दिए। अब बताते हैं कि क्या करना होगा व्रत में। आपको क्या करना होगा व्रत में? आपको क्या करना होगा? सुबह प्रातः स्नान करना होगा और माता लक्ष्मी के पास सुबह और शाम माने सुबह एक दीपक, शाम को एक दीपक जलाना है। कितना का उसमें बत्ती कितना रहेगा? उसमें बत्ती रहेगा 33 गो बत्ती जलाना है। और आपको माता लक्ष्मी, तुलसी में जल देना है, सूर्य भगवान को जल देना है, और माता लक्ष्मी के पास 33 बत्ती का एक दीपक जला के बैठना है। आपके घर माता लक्ष्मी विष्णु जी एक साथ है तो अति 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 माने मतलब अच्छा है। तो आप दीपक जला के बैठिए और कमल गट्टा का माला लेके आप जो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः 108 बार कम से कम जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, माता लक्ष्मी का जो किताब आता है श्री सूक्त, जो मंत्र है माता लक्ष्मी का, जो माता लक्ष्मी को इतना मन प्रिय है वो मंत्र, उस मंत्र का आप डेली एक बार पाठ कीजिए। एक बार सुबह पूजा करते समय, एक बार शाम को दीपक जलाते समय। कुछ कठिन काम उतना नहीं है, आप इतना खाली करके देखिए। आपको अगर हो पाएगा तो तुलसी में भी एक अच्छा 33 बत्ती का दीपक जला दीजिए, तुलसी का डेली जलदान कीजिए और इतना कीजिए। और क्या कीजिएगा, कम से कम 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, आपसे जितना जितना आपसे संभव है, इजीली आप कर पाए उतना डेली किसी ना किसी को दान कीजिए। आप अगर डेली दान नहीं कर रहे हैं तो संकल्प करके उसको आप उठा के रख दीजिए, और फिर महीना का अंत में उस चीज़ को आप जिस दिन 15 जून होगा लास्ट दिन, उस दिन आप किसी मंदिर में, किसी पंडित को, किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दीजिए। तो इतना आप खाली किए करके देखिए। इस व्रत को नियम पूर्वक करना है, एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। आप बोलिएगा, आप अगर लेडीज़ है, आपको मतलब मंथली जो आता है लेडीज़ लोगों का महीना आता है, पीरियड आता है, तो पीरियड में वो क्या करें? पीरियड के समय आपका पूजा कोई दूसरा कर देगा, आप माला का स्पर्श उस दिन नहीं कीजिएगा। दूर में बैठ करके कोई आपके लिए श्री सूक्त पढ़ देगा, आप सुन लीजिएगा, या मोबाइल चला के आप सुन लीजिएगा। और आपको क्या करना है, नाम जब जो है, मंत्र जब जो है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र हुआ 108 बार जो नियम है, या जैसे श्रीं महालक्ष्मी ओम श्रीं महालक्ष्मी, तो ये वाला जो मंत्र है श्रीं मंत्र महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। ये मंत्र जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 108 बार आप जप कर लीजिए। और खाने का जो नियम आपका है व्रत में, वो व्रत का नियम आपका कंटिन्यू चलेगा, भले आप पीरियड में हो तो भी, पीरियड में होने से भी। तो आप अगर इतना कर सकते हैं तो हम गारंटी बोल रहे हैं, 1 महीना का ये विशेष जो महीने, ये माला माल करने वाला महीना है। इस महीना में जो जितना ज़्यादा जप तप पूजा दान दीपदान, तुलसी पूजन, नाम जप, भागवत पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर पाए, इसमें माता लक्ष्मी का तो आप श्री सूक्त पढ़ ही रहे हैं, और उसके साथ 108 बार नाम जप कर, उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम को साथ अगर 1000 तुलसी डेली माने आप चरणों में दे पाए। आप बोलिएगा भाई 1000 तुलसी कहाँ आएगा, रोज जरूरत नहीं है। आप 11 तुलसी लीजिए और उसको चंदन में चुबा के, ऐसे चंदन घोल के रखिए, चंदन में चुबा के ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, या तो विष्णु सहस्त्र नाम के साथ एक बार दान कर दिए 11 तुलसी, फिर आप उठा लीजिए, उसमें गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लीजिए, फिर उसी को दीजिए। इतना तपस्या 1 महीना का कर लीजिए। और 1 महीना का तपस्या के बाद हम बोल रहे हैं, इस साल जो है 2026 पूरा होने से पहले आपका मन का इच्छा अवश्य पूरा होगा। एक बार आप मेरा बात मान के और इस व्रत को करके देख लीजिए। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको फल मिलता है, ये भी हम बोल रहे हैं कि आपको अभी मन नहीं है सब्सक्राइब करने का, मत कीजिए, लेकिन आप इस व्रत को कर लीजिए। और आप
जब आपका व्रत, आपका मन्नत पूरा हो जाएगा, आपका जो इच्छा है, आपका जो मनोकामना है, आपको जो फल चाहिए वो जब पूरा हो जाएगा, तब आप मेरा चैनल खोल के मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है मेरा बात, तो ज़रूर से ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे पता है। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा महीना आ रहा है दोस्तों, पुरुषोत्तम महीना। और इस महीना को लेकर के और भी क्या करे, क्या ना करे, क्या व्रत करे, क्या पूजा करे, कहाँ कैसे क्या दान करे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में भी अलग अलग वीडियो मेरा अभी आते रहेगा। और अधिक महीना का जो किताब है, डेली का डेली अध्याय का, इसका भी पाठ जो है क्या करना चाहिए, उसके विषय में भी वीडियो आते रहेगा। तो सब कुछ का वीडियो आते रहेगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और वो सब वीडियो के विषय में भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद है। और मेरे देखिए सामने में मेरे ठाकुर जी है, इनको आप मन्नत कीजिए। हम बोल रहे हैं मेरा गोविंद आपका मन का हर इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। मैं इसीलिए आज गोविंद के सामने बैठ करके व्रत कर रही हूँ कि हे गोविंद, इस दुनिया में जो भी जिसका मन का इच्छा लेके इस व्रत को करे, सबका मन का इच्छा पूरा कर दो। राधे राधे, खुश रहिए, हरि बोल।